हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं मेंस जो है सिलेबस यूपीएससी का मेंस सिलेबस है, मैं उसको डिस्कस करने वाली हूँ। सिलेबस के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा सिलेबस का कंडीशन कैसा है। तो देखिए, आपको क्या करना है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है, कि आपको सिलेबस रखना है अच्छे से। तो सिलेबस अगर आप हार्ड कॉपी नहीं रख सकते तो इस तरह की जो बुक आती है आप उसको भी बाय करके रख सकते हैं। और ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 55 रुपीज़ का है, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बुक है तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो थोड़ा सा सिलेबस को देख लीजिए पहले कि क्या बोल रहा है और क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो में दे चुकी हूँ यूपीएससी प्री दोनों पेपर के लिए, जीएस और सीसेट के लिए, कि कैसे एक स्ट्रैटेजी दे चुकी हूँ और आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बता चुकी हूँ। और एनसीईआरटी में कौन कौन सा बुक पढ़ना है वो भी बता चुकी हूँ। तो इसको देखने के लिए आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे मेंस पे। ठीक है, तो जैसे देखिए मेंस में कितने पेपर दिए गए हैं। तो मेंस का पेपर है पेपर 2, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर 2 के बारे में। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है आपका, सामान्य अध्ययन 1, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। तो आपको यहाँ ये जो यहाँ पे कीवर्ड बताया जा रहा है मैं वो पकड़ना आपको बताती हूँ, सिखाती हूँ। देखिए भारतीय विरासत एवं संस्कृति, यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि आपको आर्ट एवं कल्चर पढ़ना है। ठीक है, भारतीय, ठीक है, कल्चर पढ़ना है। विश्व का इतिहास मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना है। यहाँ पे कहीं आपको नहीं दिया गया है कि ये भारत का इतिहास पढ़ना है या मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। भूगोल और समाज, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है और सोसाइटी पढ़ना है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपको कैसे क्लियर करना होगा, वो आपको समझना होगा। तो देखिए भारतीय संस्कृति में प्राचीन से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला का मुख्य पहलू होगा। मतलब प्राचीन काल, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल का क्या पढ़ना है आपको, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। जो आपको कहाँ से कवर करना होगा, एनसीईआरटी से करना होगा और नितिन सिंघानिया के बुक से करना होगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व और विषय। यहाँ क्या पढ़ना है आपको, मध्य मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जैसे महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, और बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति हैं और जो घटना घट चुका है, जैसे 1857 क्रांति वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो घटनाएं हैं वो सब घट चुका है। तो ये पढ़ना है आपको, स्पेक्ट्रम से पढ़ना है, प्लस आप ओल्ड एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका। अब आते हैं स्वतंत्रता संग्राम। इसके जो क्या है चरण और देश में विभिन्न भागों में जो जो प्रॉब्लम्स मतलब जो जो हुए थे योगदान, उसके बारे में पढ़ना है, व्यक्ति के बारे में पढ़ना है और योगदान के बारे में पढ़ना है। तो वो आपका स्पेक्ट्रम से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब विश्व इतिहास है 18वीं सदी से घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीति दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और परिवेशवाद जो भी आपका यहाँ पे टर्म दिया हुआ है उसको आपको पहले एक नोट्स बनाना है। ठीक है, कम से कम एक एक पेज का आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको टर्म्स पता रहेगा कि साम्यवाद क्या होता है, तो पूंजीवाद क्या होता है, औपनिवेशवाद क्या होता है, औद्योगिक क्रांति क्या था, विश्व युद्ध कब कब हुआ था। ये सब आपका टर्म्स है जो आपको एक नोट डाउन करना होगा, जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से करना होगा, जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब आते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, सोसाइटी पढ़ना है। तो सोसाइटी आपको क्या करना है, 11th 12th का जो आता है सोसाइटी, आपको उसे पढ़ना है। ठीक है, सोशियोलॉजी आपको उसे पढ़ना है। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उसके जो रक्षा करने के लिए होते हैं। बस उसी तरह से आपको ये करना है कि इनका जो टर्म्स दिया हुआ है आपको उसको नोट डाउन बनाना है। जैसे कि महिला सशक्तिकरण हो गया, महिलाओं की क्या भूमिका होती है, पुरुष प्रधान समाज क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से जानना होगा। ठीक है, इसको आपको टर्म्स बना लेना है। प्लस ये सब जो टॉपिक्स है ये आपके जो करंट अफेयर आते हैं, जो सोशियोलॉजी का पार्ट आएगा उसमें आपका विजन आईएएस में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको दे दिया जाएगा, हर मंथ निकलेगा ना, आपको कभी कभी दिया हुआ रहेगा, वही आपको टॉपिक आपको उसमें कवर करना होगा। ठीक है, भारतीय समाज में भूमंडलीकरण का प्रभाव। अब जो इंडियन सोसाइटी है उसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस रहा है वो आप नेट से भी सर्च करके आप एक नोट्स कर सकते हैं। अब ये हो गया कंप्लीट आपका। अब आते हैं सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। इसको तो आप आराम से नोट बना सकते हैं गूगल से खोज के। फिर आता है, यहाँ से आता है भूगोल,
विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो आप आराम से 11th-12th का ले लीजिए बुक एनसीईआरटी का, उसको अच्छे से गो थ्रू होइए। 4 बुक आते हैं, उसको पढ़िए अच्छे से, एटलस रहेगा साथ में। अब आते हैं विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। जैसे क्या है, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, मतलब दक्षिण एशिया जो है उसको शामिल करना है, भारतीय उपमहाद्वीप को भी शामिल करना है। विश्व में पढ़ना है, भारत का सहित पढ़ना है, मतलब ये नहीं कि आप विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत को छोड़ देंगे, नहीं, भारत भी पढ़ना है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उद्योग के बारे में पढ़ना है, कहाँ स्थापित हुआ है, कहाँ से क्या निकलता है, नहीं निकलता है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो ये आपको मिल जाएगा 11th-12th की बुक से मिल जाएगा। ठीक है, अब आएगा भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात, जो भी भौतिक घटनाएं होती है, भूभौतिकी, वो सब पढ़ना है आपको। भौगोलिक विशेषताएं पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है आपको, जल स्रोत, हिमावरण सहित वनस्पति, प्राणी जगत, परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन से होगा पढ़ना होगा। इसमें क्या करना है आपको, सबको आपको नोट डाउन बनाना है, सब पॉइंट का आपको नोट्स बनाना है। इसका नोट्स मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कंप्लीट इसको की हूँ। तो देखिए, सिंपल सा मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक्स बता देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक वर्बली बता देती हूँ, कंप्लीट कंक्लूजन निकाल देती हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो क्या है, यूपीएससी GS2 मेंस के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे देखिए कितना सब्जेक्ट है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि GS2 में कितना सब्जेक्ट आपका है, कितना पेपर है। तो हिस्ट्री है आपका, जिसमें आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड होता है। फिर है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, फिर आपका है वर्ल्ड ज्योग्राफी है, प्लस इंडियन ज्योग्राफी भी है। फोर्थ में क्या है, सोसाइटी है। तो आपका 4 सब्जेक्ट इसमें आता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है कि आपका 4 सब्जेक्ट है इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी नया बुक नहीं खरीदना है, जो मैं बता चुकी हूँ उन्हीं से आपको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री में से आर्ट एंड कल्चर है, तो आप जैसे कि उसमें पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो आपका जैसे कि एनिशंट और मिडाइवल दोनों में आएगा, जो कल्चर आएगा, आर्ट एंड कल्चर, वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। प्लस आप जो 11th क्लास का फाइन आर्ट की जो बुक आती है वो आपका इसमें पूरा कवर करेगा। अगर आपके पास नितिन सिंघानिया है तो आप उसको भी इससे हेल्प ले सकते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी ही करना है 11th-12th का, जो आप पहले खरीदिएगा आपको उसी से पढ़ना है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप माजिद हुसैन की बुक ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है, ऐसे कोई बर्डन नहीं है, आप खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। प्लस आपके पास एटलस होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सोसाइटी। सोसाइटी के लिए अगेन आपको एनसीईआरटी करना है 11th और 12th का। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि आपका पीटी में भी काम देगा, मेंस से भी काम देगा, और इसका एक और भी इंपॉर्टेंस है ऑप्शनल में। ठीक है, अगर आप ऑप्शनल लीजिएगा, अगर सोशियोलॉजी लीजिएगा तो ये बहुत हेल्प करेगा, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ बता चुकी हूँ कि सपोज दैट कि आपको भूकंप बताया गया है, सुनामी बताया गया है, ज्वालामुखी बताया गया है, क्या बोलते हैं, संप्रदायवाद, धर्म, जो भी आपका टर्म्स है आप उसका एक नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपका नोट्स हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। देन आप यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिएगा। आप यूट्यूब में अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं। कोई भी अच्छे से टीचर आप देखिए, जिनको आप मतलब अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, सब सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। देन आप विजन आईएएस को जो भी आप मंथली मैगजीन फॉलो कीजिएगा, आपको उसमें सब्जेक्ट वाइज आपका दिया रहेगा। ठीक है, आपका कोई ना कोई एक टॉपिक आपका कवर होता जाएगा, बिलीव कीजिएगा। आप मेरी बात मान के आप 2 महीने कवर करने की कोशिश कीजिए, और देखिए आप कोई भी और भी कीजिए, लेकिन थोड़ा इसको भी कवर कीजिए, और देन आप कंक्लूजन निकालिएगा कि हाँ सही है मैं बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो ये रहा मेरा, ये मैं तरीके से पढ़ती हूँ। इसमें आपका क्या बेनिफिट है, आपका जो टाइम है, ठीक है, वो आपका कम टाइम में आप यूज कर सकते हैं। जो आपके पास टाइम है कम, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन क्या है, लिमिटेड बुक होगा आपके पास लिमिटेड बुक्स होंगे। ठीक है, प्लस आपके पास नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपके पास क्या होगा, रिवीजन के लिए आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए बस यही सब इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, और यही बहाने आप डेली अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इन बातों को आप ध्यान रखिए, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा आपके लिए। आज हम लोगों ने डिस्कस किया, GS2 को डिस्कस किया है। हम लोग देन आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और क्या आपको जानना है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अच्छे इसी तरह से और भी हेल्पफुल वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।